हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल राठौर, लेके आ गई हूँ मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज मन जरा विचलित है क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट सुना आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, जिसमें कि एक स्टूडेंट डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ और फिर बाद में उसका मर्डर हुआ। तो वो ही पूरे दिन में सोचे जा रही हूँ कि ये क्या है। मतलब एक लड़की अपने जहाँ पे वो अपना वर्क कर रही है, अपने वर्किंग प्लेस पे वो अगर सेफ नहीं है तो फिर लड़कियाँ कहाँ सेफ हैं? और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार भी नहीं। आखिर इसमें दोष निकाले तो किसका? उसके माँ बाप को भी 3 घंटे तक रोका गया, उसकी डेड बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। और इट इज़ सच अ इनह्यूमन थिंग। और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। निर्भया का केस 2012 में था, उसके बाद ये केस तो कई सारे होंगे, पर कई बार लाइमलाइट में ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं। बाकी केस तो कई सारे होंगे जहाँ पे कितनी ही लड़कियों का रेप होता होगा। कई सारी लड़कियों को इस तरह से देखते होंगे लोग कि क्या बोलूं। मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप समझते क्या हो लड़की को? क्या वो आपकी प्लेजर की चीज़ है? आपकी सेक्सुअल नीड्स को निकालने की चीज़ है क्या वो? और इसमें दोष निकाले तो किसका निकाले? क्या बदलना चाहिए? ये क्यों हो रहा है? ऐसा रुकना चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों औरत को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए? पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम गलत है, जस्टिस की सिस्टम गलत है, पेरेंटिंग गलत है। पक्का बोल रही हूँ, ये सब गलत है। एजुकेशन सिस्टम भी गलत है, जहाँ पे बस एक रेस लगी है कि कहाँ नौकरी पाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनो और बस पैसे कमाओ। बट किसी को कैसे सम्मान देना है, किसी को कैसे आदर करना है, वो नहीं सिखाया जाता। बस मार्क लाने के लिए दबाव दिया जाता है। संस्कार के ऊपर तो बस रोक ही लग गई है जैसे। क्यों हम नहीं पढ़ाते बच्चों को कि कैसे स्त्री का आदर करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की? और क्यों हम सेक्सुअल नीड्स के ऊपर फोकस नहीं करते? सेक्सुअल जो एजुकेशन होना चाहिए उसके ऊपर हम मुंह बनाते हैं। क्यों इसकी खुलेआम बात नहीं हो रही? इसकी बात होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को जब वो नन्हे होते हैं तभी से उसका ज्ञान देना चाहिए, वरना क्या होगा कि वो कहीं ऐसे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, पोर्न वीडियोस देखेंगे या फिर कुछ भी ऐसा अपनाएंगे जिसके बाद उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। मैं मानती हूँ कि सेक्स एक वर्शिप है। एक लड़की होते हुए भी आज मैं बोल रही हूँ और मुझे प्राउड है कि मुझे इतना नॉलेज है। नॉलेज देने के लिए कई सारे ऐसे कॉलमिस्ट हैं जिनको मैं पढ़ती आई हूँ, और मेरी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी काम आ रही है इसमें। तो जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना एक दूसरे के प्रति, पार्टनर्स को, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई इंसान जबरदस्ती कैसे कर सकता है इस मामले में? और
जबरदस्ती करके फिर उसको इनह्यूमन तरीके से मार देता है। और फिर वो तो छूट जाता है, या फिर 10 साल 12 साल के बाद ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, कहाँ तो गलत है ना हम। फिल्म में भी ऐसे बन रही है जहाँ पे औरत का हम सेक्सुअली यूज़ कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि ऐसे गाने नहीं होने चाहिए, बट जो एक स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। और लेडीज़ भी जेंट्स की बरोबरी करने के लिए निकल रही है। पर मैं कह रही हूँ कि दोनों इक्वल है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। और ये जो हो रहा है ना, वो बहुत ही गलत है। आज नन्हे लड़कों के पास फ़ोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वो कई सारे ऐसे कंटेंट देख पा रहे हैं, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो कौन समझाएगा कहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए? कौन समझाएगा कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करे, किस तरह से लेडीज़ को रिस्पेक्ट दे, किस तरह से पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे। ऐसा तो कहीं हमारे एजुकेशन में आता ही नहीं, कंटेंट ही ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि फिल्म में भी ऐसा कंटेंट नहीं है, कहीं भी इस तरह का कंटेंट नहीं है कि जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स एक दूसरे की वर्शिप करें। हाँ, पुराने ज़माने के अगर हम माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखें तो हमें मिलता है, पर आज के ज़माने में नहीं मिलता। क्यों? राधा और कृष्ण या फिर शिव और शक्ति का मंदिर ही है। क्यों नहीं देखते हम अपने पार्टनर्स में राधा या फिर कृष्ण, शिव या फिर शक्ति? क्यों नहीं देखते? बातें तो कई सारी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कई सारी बातें हैं। सिस्टम चेंज करने में वक्त लगेगा, पर हमें स्टार्ट करना होगा। जाग जाने का वक्त है, क्योंकि 2012 में निर्भया केस आया था, और आज फिर ये केस। कितने केस ऐसे होंगे कि जो हमें पता ही नहीं होंगे। कितने ही केस ऐसे होंगे कि नवरात्रि के दिन फास्ट रखने से सब कुछ आ जाएगा। एक तरफ से आप औरत की पूजा करो और एक तरफ से उसी को रहस डालो। ये तो गलत है ना, गलत है। ये डावरी सिस्टम, लड़कियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना, लड़कों को एसेट्स मानना, क्या है ये सब? क्यों नहीं देखते हम ह्यूमंस को, लड़का या लड़की ही देखते हैं हम सिर्फ? बातें बहुत सारी है गाइस, बहुत ही सारी, जो मैं एक एपिसोड में नहीं कर पाऊंगी। मेरी कोशिश ही ये रहती है कि मैं समाज में कुछ बदलाव लाऊं। इसलिए मैंने इससे पहले भी जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था वो भी यही था, मैं ही मेरा मित्र, मैं ही मेरा शत्रु, ले लो आप। तो मेरी कोशिश यही थी। मुझे पता है कि ये जो चीज़ है वो सारी रिलेटेड है। अगर हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये जो हो रहा है ना, ये सुन के मुझे जो महसूस हो रहा है वो बहुत ही
ऐसा है कि भाई कुछ तो चेंज करना है, कुछ तो चेंज करना है। सोसाइटी चेंज होनी है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी है, जस्टिस की सिस्टम चेंज करनी है। कई सारे ऐसे केसेस पेंडिंग होते हैं जो सालों सालों भर निकल नहीं पाते। क्यों? जिसने गुनाह किया उसे सालों बाद फिर सजा मिले, तो वो तो फिर क्या बात हुई इसकी। लोगों का विश्वास जस्टिस सिस्टम के ऊपर से उठ रहा है, तो कहीं तो गलत है ना, हम कहीं तो गलत है। क्या गलत है? अपने आसपास नजर दौड़ाइए कि क्या गलत है। और बस वो गलतियों को सुधारने का जिम्मा लेना होगा। वो जिम्मा किसको लेना है? राइटर्स को, एक्टर्स को, पॉडकास्टर्स को लेना होगा वो जिम्मा। इंटरनल डिमोन्स को कन्वर्ट करना होगा, तभी ही बात बनेगी। जब तक इंटरनल डिमोन्स को कन्वर्ट करने की टेक्निक्स हम लोगों को नहीं बताएंगे, इंटरनल डिमोन्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो अगर हम नहीं समझा पाते लोगों को, और ये बचपन से ही होना चाहिए, पर ये समझाना चाहिए। इंटरनल डिमोन्स को कन्वर्ट करने का कुछ न कुछ ऐसा समझाना चाहिए, टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, उसके कोर्सेस, या फिर भगवत गीता पढ़ा लो आप। कई सारा हो सकता है। तो बस यही शेयर करना था कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और मैंने जो कही कि राइटर्स, एक्टर्स और पॉडकास्टर, सिंगर, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो ये किस तरीके की है वो मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि राइटर अगर कुछ लिखे, एक्टर अगर कुछ एक्टिंग करे, पॉडकास्टर अगर कुछ पॉडकास्ट डाले, तो वो इस तरह का होना चाहिए कि वो भाई आपके इंटरनल डिमोन्स को और भड़का रहा है, या फिर इंटरनल डिमोन्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, इंटरनल डिमोन्स को किस तरह से हम उसमें विजयी हो, इसके ऊपर काम कर रहा है। वो तो फिर उसको उसकी अंतरात्मा ही जवाब देगी कि वो क्या कर रहा है। पर ये होना चाहिए, टीचर्स, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से इंटरनल डिमोन्स को हम अपने ही अंदर मार सके, कन्वर्ट कर सके। जी हाँ, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये मेरा मानना है। तो चलो विदा लेती हूँ आपसे। ये शेयर करना था, इसीलिए ये एपिसोड डाला मैंने आज। चलो विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शायनारा, शब्बा खैर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।